उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने साफ कर दिया है कि पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है और इस फैसले को सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति मानना बड़ी भूल होगी, क्योंकि विनोद तावड़े वही नेता हैं जिन्हें बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति का जमीन पर उतारने में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। अब सवाल है, क्या बीजेपी बिहार में मिली सफलता का वही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू करने जा रही है? और अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव की एसपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? चलिए इसी राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनोद तावड़े की। बीजेपी ने उन्हें यूपी का प्रभारी ऐसे समय में बनाया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। तावड़े के साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी बीजेपी ने यूपी के लिए अपनी संगठनात्मक टीम को सक्रिय कर दिया है। अब तावड़े का बिहार कनेक्शन समझिए। बिहार में बीजेपी की रणनीति सिर्फ एक जाति या एक सामाजिक समूह के सहारे नहीं चली। वहां पार्टी ने गठबंधन प्रबंधन, सामाजिक समीकरण, संगठन और बूथ स्तर की तैयारी को एक साथ साधने की कोशिश की और बिहार में एनडीए को बड़ी सफलता मिली। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती। अब बीजेपी के सामने सवाल है, क्या बिहार की ये रणनीति उत्तर प्रदेश में भी काम कर सकती है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समानता जरूर है। दोनों राज्यों की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों राज्यों की राजनीतिक जमीन एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एक तरफ अपना पारंपरिक मजबूत वोट बैंक है, दूसरी तरफ उसे पिछड़े दलित और गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखनी है। और यही वह जगह है जहां अखिलेश यादव की राजनीति बीजेपी के लिए चुनौती पैदा करती है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी यह आकलन है कि एसपी 2027 में जातीय समीकरण को अपने चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण आधार बना सकती है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 2024 में बना समीकरण 2027 में भी उसी तरह दोहराया नहीं जा सकता। यानी बीजेपी की रणनीति का पहला हिस्सा है एसपी के पीडीए मॉडल का मुकाबला करना, दूसरा हिस्सा है अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखना। बीजेपी के रणनीतिक आकलन में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे उसके पारंपरिक समर्थक समूहों को मजबूत तरीके से अपने साथ रखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ कोर वोट बैंक से यूपी का चुनाव नहीं जीता जा सकता। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में जीत के लिए बीजेपी को उन सामाजिक समूहों तक भी पहुंचना होगा जो 2024 में उसके लिए चुनौती बने। यही कारण है कि विनोद तावड़े की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ भाषण देना नहीं होगा, उन्हें संगठन को चुनावी स्तर पर सक्रिय करना होगा, कमजोर सीटों की पहचान करनी होगी, सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हर विधानसभा क्षेत्र का अलग सामाजिक और राजनीतिक गणित तैयार करना होगा। यानी बीजेपी का संभावित मॉडल हो सकता है बिहार का संगठन प्लस यूपी का सामाजिक समीकरण प्लस मोदी योगी का चेहरा प्लस सहयोगी दलों का वोट बैंक। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की मजबूरी के तौर पर देख रहा है। विपक्ष का तर्क है कि अगर बीजेपी को बिहार की रणनीति यूपी में लानी पड़ रही है तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी रणनीति को लेकर चिंतित है। समाजवादी पार्टी पहले ही बीजेपी पर जातीय राजनीति और सामाजिक ध्रुवीकरण के आरोप लगाती रही है। एसपी का दावा है कि बीजेपी चाहे जितनी रणनीति बना ले, जनता 2027 में रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर फैसला करेगी। और कांग्रेस की तरफ से भी विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर जोर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। लेकिन यहां बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर भी है। 2027 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव अलग अलग चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, मुख्यमंत्री का चेहरा, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाएं और स्थानीय जाति समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही बीजेपी की उम्मीद है और यही विपक्ष के लिए चुनौती। अब सवाल, क्या विनोद तावड़े बिहार का मॉडल यूपी में कॉपी कर पाएंगे? मेरे हिसाब से पूरी तरह कॉपी करना संभव नहीं है।
क्योंकि बिहार में बीजेपी के सामने अलग सामाजिक समीकरण थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यादव वोट बैंक पर एसपी की पकड़, जाट वोटरों में आरएलडी का प्रभाव, निषाद और अन्य ओबीसी समूहों की भूमिका, दलित वोटों में संभावित बदलाव और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा बीजेपी के सामने अपने सहयोगी दलों को साथ रखने की चुनौती भी होगी, यानी सीट शेयरिंग से लेकर वोट ट्रांसफर तक हर स्तर पर संतुलन बनाना होगा। और यही शायद विनोद तावड़े के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी कम चुनौती नहीं है। अगर एसपी 2027 में बीजेपी को रोकना चाहती है तो उसे सिर्फ पीडीए का नारा नहीं देना होगा, उसे इस सामाजिक समीकरण को वोट में बदलने की मशीनरी भी तैयार करनी होगी। कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल, उम्मीदवारों का चयन, गैर यादव ओबीसी वोटरों का विस्तार और दलित वोट बैंक में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना, ये सब एसपी के लिए जरूरी होगा। इसलिए 2027 का चुनाव फिलहाल भले ही 1.5 साल दूर दिखाई देता हो, लेकिन असल में उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी भेजकर एक संदेश दिया है, पार्टी 2027 को हल्के में नहीं ले रही। वहीं विपक्ष के लिए संदेश साफ है, अगर 2024 की सफलता को 2027 में दोहराना है तो सिर्फ बीजेपी विरोध काफी नहीं होगा, उसे अपना मजबूत चुनावी मॉडल भी सामने रखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार के विनोद तावड़े मॉडल से बीजेपी यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगी, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए और विपक्षी गठबंधन बीजेपी के इस चुनावी गणित को बिगाड़ देगा? क्योंकि यूपी की राजनीति में जीत सिर्फ सबसे बड़े वोट बैंक से नहीं होती, जीत होती है सही गठबंधन, सही सामाजिक समीकरण, सही उम्मीदवार और बूथ तक पहुंचने वाले संगठन की ताकत से। और 2027 में बीजेपी बनाम एसपी की असली लड़ाई शायद इसी चुनावी मशीनरी की होने वाली है।